हाय। सो आज फिर से आपके साथ हूँ मैं। जो हमने लास्ट लेक्चर रेगुलर सीरीज में किया था, स्टेटमेंट विद क्वांटिफायर्स, उसके जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे, 5 क्वेश्चंस थे। उसके आंसर के लिए ये वीडियो है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पूरा आंसर नहीं आ जाएगा उसमें। आपके आप, आपके साथ में कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे उसको समझना है, वही डिस्कस करूंगा। ठीक। ओके। सो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और बाकी की बातें आगे करेंगे। ठीक। हाँ। हाँ। हम्म, तो अब हमने क्या क्या करना है इसमें। अ, देखो, पहले तो इसमें स्टेटमेंट है कि नहीं वो चेक करना है। ठीक। उसका सेट कॉन्टेक्स्ट देखना है, प्रॉपर्टी देखनी है, उसका क्वांटिफायर के टर्म में लिखना है और उसका नेगेशन करना है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हाँ, स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई कोई भी इंटीजर आप ले लो। ठीक, कोई भी इंटीजर एन ले लो, तो वो इंटीजर उसके स्क्वायर से छोटा ही होगा। ठीक है। अ, देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। फॉर एनी इंटीजर एन। ठीक, वही है। हाँ, देख लेते हैं एक बार। फॉर एनी इंटीजर एन। ओके, डन। एन इज लेस देन एन स्क्वायर। डन। कोई भी इंटीजर ले लो आप, उस वो इंटीजर उसके स्क्वायर से छोटा ही होगा, ऐसा कह रहा है। देख भी सकते हो, जाहिर सी बात है, टू ले लो। ठीक, टू बिलोंग्स टू जेड है। ठीक, तो टू का स्क्वायर क्या होगा। 4। तो दो 4 से छोटा है। ठीक, वैसे हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप अगर एक ले लो, एक, वन बिलोंग्स टू जेड तो है ये, तो वन का स्क्वायर क्या होगा। खुद वन। तो वन वन से छोटा है। ये गड़बड़ होगी हमारे पास। ठीक है, गड़बड़ है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, समझ गए। गड़बड़ आ रही है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो उसका आंसर लिखते हैं कि भाई ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये तो समझ में आ गया। तो स्टेटमेंट है वो क्लियर हो गया। स्टेटमेंट स्टेटमेंट है। देन फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, फिर स्टेटमेंट के बाद क्या करना था। सेट। तो सेट कौन सा होगा। जाहिर सी बात है, फॉर एनी इंटीजर, मतलब पूरे इंटीजर का सेट। तो क्या गया, सेट जेड हो गया। जाहिर सी बात है, सेट तो जेड हो गया हमारा। ठीक। बैक पेज ऐड करने हैं। हाँ, ठीक है ना, 4 5 करके रखते हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, डन। सेट टू जेड हो गया हमारा। उसके बाद होता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या थी? एन लेस देन एन स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी थी। ओके, इसके आगे लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी हमारी हो गई। सेट, सेट भी मिल गया। ठीक, इसको क्वांटिफायर के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्वांटिफायर कौन सा आएगा? फॉर एनी। फॉर एनी के लिए कौन सा क्वांटिफायर आता है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, राइट। तो क्वांटिफायर कौन सा आएगा? ठीक, तो उसके टर्म में लिखो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेड। प्रॉपर्टी क्या थी? बीच में वो नहीं आएगा। प्रॉपर्टी क्या थी? एन लेस देन एन स्क्वायर। डन। ये फॉल्स है तो उसका नेगेशन मिलेगा। नेगेशन क्या है? नेगेशन क्या आएगा? ठीक, नेगेशन क्या आएगा? वेरी गुड, यस। सही 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 है, सही है, सही है। कि भाई मैंने क्या किया? फॉल्स कैसे कह दिया मैंने? मैंने एक ऐसा एक एन जेड में से ढूंढ लिया जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी जो है हमारी वो सही नहीं हो। एक एक ही ढूंढना है। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें क्या किया है कि सभी एन के लिए ये सही है, ऐसा कहा है हमने। तो स्टेटमेंट गलत कब होगा? अगर मैं एक ढूंढ लूं। ठीक, वही चीज। तो भाई मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढ लो कि जिसकी जिसके लिए जो प्रॉपर्टी दी गई है वो फुलफिल ना हो। तो नेगेशन क्या होगा? देयर इज एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन integer, then there is at least one integer there exist कर देते हैं इसको। there exist at least one integer said that uh, n square greater than n, और क्या था? oh sorry, ऐसा था ना? बस सेम ही है, लेकिन फिर भी आप मतलब थोड़ा कंफ्यूज ना, इसीलिए। सो ये नहीं होगा। ठीक, प्रॉपर्टी गलत होगी तो ये नहीं होगा। ठीक, ये नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपको याद ही होगा। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? इसको सेम तरीके से लिखेंगे कि भाई यस, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन स्क्वायर, राइट। डन। ऐसा एक एन मिलेगा हमको। मतलब इसको भी क्वांटिफायर के टर्म में लिख सकते हो। लिख दो, देयर एग्जिस्ट। ये पहला एग्जांपल है इसीलिए मैंने सब लिखा है। अगले एग्जांपल से मैं सिर्फ क्वांटिफायर वाले टर्म में ही लिखूंगा डायरेक्ट। बीच वाला आपको करना है, आप करना, छोड़ना मत। ठीक, ओके, डन।
तो देयर एग्जिस्ट क्या था? ओके, इधर इधर, हाँ, there exists at least one. Okay, the integer means there exists n belongs to z, z that, sorry, so that n greater than or equal to n square. Then ऐसा हो जाएगा। ये नेगेशन हो गया मेरा, ये पूरा पूरा ठीक, पांच छह चीजें जो ठीक नहीं थी वो हो गई ठीक, सब समझ में आ गया ठीक। आप एक बार रुकिए, उसको पहले समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल से मैं फटाफट जाऊंगा, ये पहला एग्जांपल था इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया है। हाँ, टाइम जिधर लेना चाहेंगे मतलब लेना पड़ेगा उधर ले लेंगे ठीक। देयर एक्सिस्ट स्टूडेंट whose height is greater than 6 feet ठीक। तो इधर एक गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी भाई? यस, देयर एक्सिस्ट स्टूडेंट, पर कहाँ पे? तो उधर एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, माई इन माई कॉलेज, इन माई कॉलेज ठीक। ओके, डन। सो अब पूरा स्टेटमेंट हो गया, वरना स्टेटमेंट में थोड़ी गड़बड़ हो जाती। माई कॉलेज मीन्स मेरी, मैं खुद बोल रहा हूँ और मेरी तरफ मैं इशारा करके भी दे रहा हूँ ठीक है। सो उसमें माई मीन्स कौन बोल रहा है, फिर उधर वो मत ले लेना ठीक। वरना ऐसे ही सब समझ रहे हो ना मेरी बात को? ओके, तो ओके, सेकंड एग्जांपल, सो मैं डायरेक्ट क्वांटिफायर के टर्म में लिखता हूँ, देयर एक्सिस्ट स्टूडेंट। ओके, नहीं सेट डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो हम डायरेक्ट डिफाइन नहीं करते उसको, लिखते नहीं है ठीक है। तो क्या क्या डिफाइन करना है हमें? स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट हो गया है। ट्रू भी, ओके ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो सबके हाइट नाप ली, एक स्टूडेंट मिल रहा है भाई, ट्रू है, चलो मान लो अभी ठीक। तो मैंने क्या किया, सबकी हाइट नापी ठीक, सबकी हाइट नापी। एक स्टूडेंट अगर मेरे को ऐसा मिल गया कि जिसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है, तो मेरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया ठीक। तो उसमें सेट कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? सेट हो जाएगा सेट एक्स, दैट एक्स इज स्टूडेंट। ओह सॉरी, मैंने मेथड नहीं किया है ना अभी, तो डिसाइड नहीं किया कि सेट कैसे लिखते हैं। वो सेट के उधर आएगा तो ऑल ऑल स्टूडेंट ऑफ माय कॉलेज। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई आप 12th में नहीं सिखाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने डिफाइन नहीं किया है तो मैं उसका यूज नहीं करूंगा ठीक। ओके, इन माय कॉलेज हो गया, ऑफ माय कॉलेज ओके, ऑल स्टूडेंट ऑफ माय कॉलेज ओके। सो अब क्या होगा? ओके, प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी होगी ग्रेटर देन 6 फीट। ठीक, ये भी हो गया। प्रॉपर्टी होगी राइट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर के टर्म में कैसे लिखेंगे? पहले क्वांटिफायर कौन सा यूज होगा? क्वांटिफायर कौन सा यूज होगा? एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्ट एस, इस सेट को मैं एस नाम दे देता हूँ। सेट को मैं नाम देता हूँ एस। ठीक, तो एग्जिस्ट एस इन एस स्टूडेंट। ठीक, इन एस so that एस, ओके so that हम लिखते नहीं है ना उसको। ओके, एस, ओके, ऑफ एस ग्रेटर देन 6 फीट। ओके, नेगेशन देखते हैं। ओके, नेगेशन देखते हैं। नेगेशन क्या होगा कि भाई हमने क्या किया कि एक एक स्टूडेंट मैंने उठाया, उसको चेक किया। एक स्टूडेंट अगर मेरे को 6 फीट से ज्यादा मिल गया तो खत्म बात। ठीक, ओके, तो वो गलत कब होगा कि भाई हर एक स्टूडेंट को मैंने चेक किया लेकिन एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिल रहा है कि जिसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा हो। मतलब कि हर एक स्टूडेंट की हाइट 6 फीट से कम है, या तो 6 फीट है, 6 फीट है या तो 6 फीट से कम है। 6 फीट भी हो सकती है ना, मैंने क्या कहा 6 फीट से ज्यादा होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऐसा दिया गया है। लेकिन मेरे पास एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है। मतलब या तो 6 फीट होगी या तो 6 फीट से कम होगी हाइट सभी की। ठीक, तो मैं नेगेशन डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक, फॉर ऑल, ओके, सभी स्टूडेंट के लिए। तो ऑल स्टूडेंट मतलब क्वांटिफायर कौन सा आएगा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, तो फॉर ऑल एस इन एस height of s is less than or equal to 6 feet। डन, ये चीज समझ में आ गई आपको? ओके, डन। नेगेशन हो गया इसका। डन, तीसरी, तीसरा क्या है? ओके, ऑल रूट ऑफ दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ओके सॉरी, स्टेटमेंट है कि नहीं वो देखना है पहले। तो इधर देख लेते हैं इसको। देखो, ऑल रूट, इसके रूट मिलेगा पहले तो। हाँ ठीक है, रूट मिल जाएंगे। ओ आर में है कि नहीं वो चेक करना है पहले। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है या गलत वही आपको चेक करना अभी बाकी है। तो उसको चेक करते हैं पहले अपन। कैसे चेक होगा? उसके रूट निकालो और देख लो। तो पहले तो रूट निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये कहाँ आ गया भाई कलर? अच्छा वाला कलर चाहिए मेरे को। ओके, रूट ऑफ क्या था? एक्स क्यूब प्लस 27 से था। यस यस, एक्स क्यूब प्लस 27। तो इसका रूट निकालो। कैसे निकलोगे? एक्स क्यूब प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो इसका एक्स प्लस 3 है ना। इसको 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना।
तो एक्स यार क्या हो रहा है? एक्स प्लस 3 प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, राइट? थैंक्स। सो नहीं, थ्री एक्स आएगा बीच में। यस यस, 3x+3। ओके, ठीक। ऐसा होगा, इधर माइनस आएगा। यस, इधर माइनस आएगा, सॉरी। ओके डन। अब ठीक है, इसको 0। डन डन। चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब एक्स। ओके डन डन। अब सही 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 है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इधर, हाँ सॉरी, नहीं आएगा। एक सेकंड, फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस ए बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट? ऐसा था ना? अब वही लग गया मैंने। डन। ओके, तो 9 आएगा, राइट? कंप्लीट है। अब ठीक है। ये सोचना पड़ता है ना भाई, ऐसे नहीं किया जाता है। सो इसको ओके, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, राइट? तो x इक्वल्स टू -3 हो सकता है, एक रूट। और इसको करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 टू 0। तो एक्स क्या हुआ? -3, मतलब 3 प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, और सॉरी, बी स्क्वायर -4ac। वो करते नीचे 2a आएगा तो 2, सो 2a आएगा ना नीचे, तो उसका 2, ठीक। तो बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर क्या होगा? 9 -4ac -4 ए क्या है? ओके सॉरी, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। माइनस ए क्या है? 1। 4 × 9, 4 × 9, ठीक। 9 तो बाहर आ जाएगा, सो 3 प्लस और माइनस 9 बाहर आ सकता है, तो 3 √3। डन। ऐसा आएगा, डन है ना? हाँ, 3 √3/2, ठीक। ओके, रूट, सॉरी -3 आएगा। ओके, वरना तो सब बाहर में आ जाएगा ना। हाँ, -3। ओके, -3 का इधर में आई कर दो, ठीक। आई। ओके, तो ये 2 रूट आए, 2 है, प्लस और माइनस 2 है, ठीक। ये 2 या तो ये वाला, ये 3 रूट आएगा इस पोलिनोमियल के। सो 3 रूट है, ये बिलोंग्स टू आर है। यस, इसका ये बिलोंग्स टू आर है, तो दिस इज ट्रू। बट ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, नहीं है। सो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा था? ऑल रूट, यस, हमने क्या कहा था?
ऑल रूट ऑफ दिस बिलोंग्स टू आर, बट सभी रूट नहीं आ रहा है। तो पहले तो सेट क्या बनेगा इसका? सेट बनेगा ऑल ऑल रूट ऑफ दिस। तो सेट क्या बनेगा? 3, 3 आगे प्लस और माइनस 3 रूट 3 आई बटे 2। ठीक है, सेट आ गया। अब आएगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या आ गया? रूट बिलोंग्स टू आर। ये प्रॉपर्टी होगा इसका। नहीं, सेट आर नहीं होगा। समझो, सेट आर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने सेट कौन सा लिया है? ऑल रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। कौन सी? ये वाली पोलिनोमियल के सभी रूट लिए। तो आर पूरा नहीं आएगा। ठीक, समझ लो, ये चीजों को समझ लो। ठीक है, प्रॉपर्टी आ गई। अब क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर ऑल रूट्स, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर आएगा। तो फॉर ऑल आर, इस सेट को मैं एस के देता हूँ। ठीक, आर बिलोंग्स टू एस। आर बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। स्टेटमेंट, अब समझ गए स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, ओके, तो नेगेशन क्या मिलेगा हमको? हमको अगर, हाँ, चेक किया एक भी, जो पहले पहले क्या चेक किया? ये वाला, ये वाला 3, -3। तो -3 तो आर में आ रहे हैं। ठीक है, तो उधर तो मैंने नहीं कहा कि भाई स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर मैंने इसमें चेक किया, तो इसके रूट में, दोनों रूट मेरे पास आर में नहीं आ रहे। ये तो मैंने ये मेथड किया। ठीक, तो अगर एक भी रूट मेरा इसमें नहीं आता, मतलब आर में नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो देयर एग्जिस्ट रूट सच दैट रूट नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होता तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, तो कौन सा क्वांटिफायर आएगा? एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्ट आर इन एस। समझ रहे हो ना? जल्दी नहीं हो रही है ना? एक जल्दी हो रही है तो एक बार मुझे बताना, फिर से मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, कभी मतलब उसको कमेंट में लिख दूंगा, या उसको शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक, आप जो जो भी कहोगे वो। ठीक, कमेंट पे बता देना अगर ऐसा हो रहा है तो। अगर जल्दी हो रही है तो मुझे बता देना। ठीक, ओके। सो हाँ, आर इन नॉट कम्स टू रियल नंबर, राइट? ठीक है, नेगेशन हो गया, सारी चीजें हो गई। इसको ठीक है। अब ये वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? ओके, क्या कहता है? फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड देयर एक्सिस्ट वाई। ओके, वाई बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार क्या है? आर स्टार मैंने डिफाइन किया है ऐसे। आर स्टार कैसे डिफाइन किया है मैंने? समझो, आर स्टार है ना,
आर में कौन कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और जीरो आएगा। मेजरली ये तीनों आते हैं, बाद में रैशनल इरेशनल वो सब देखते हैं, लेकिन मेजरली ये तीन आते हैं। ठीक, तो उसमें से मैंने जीरो निकाली, ये वाला पार्ट निकाल दिया, तो ये दोनों ही मेरे को चाहिए, तो मैं उस नोटेशन को आर स्टार कह रहा हूँ। आर स्टार मैंने डिफाइंड ऐसे किया है, ये जो साइन है ना, ये 2 पॉइंट और इक्वल टू, इसको कहते हैं डिफाइन लाइक दिस। ये राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है उसको राइट हैंड साइड जो मेरा है उससे डिफाइन किया गया है। मतलब आर स्टार एक नोटेशन है, वो नोटेशन किस चीज का है वो मैंने राइट साइड लिखा है। ठीक, ये चीज है ना, जो आर आर तो पता है आपको, ये माइनस जीरो, ये इसको कहते हैं जो सेट में से अगर हमको कोई एलिमेंट निकालना है, तो वो उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हम सेट में पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक, तो हमने क्या किया कि जो आर है रियल नंबर का सेट, उसमें से जीरो को निकाल दिया। ठीक, सेट सब्ट्रैक्शन बोलते हैं या कुछ अलग है, वो मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन अ, इसका मतलब ये है कि भाई आर में से जीरो को निकाल दिया है। ठीक, ओके, तो जो y लेने हैं, y जो हमको लेना है वो कैसा लेना है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक, तो हमने लिखा क्या है कि भाई फॉर एनी एक्स, कोई भी एक्स जेड में से ले लो, जेड जो है उसमें से कोई भी एक्स ले लो, उसके लिए हम एक ऐसा वाई निकाल सकते हैं आर स्टार में से कि जिसकी वजह से उसका गुणा करने से मेरे पास उसका जो गुणनफल है, उसका मल्टीप्लिकेशन है, वो एक होना चाहिए या एक से कम होने चाहिए, दोनों दोनों में से कोई भी चलेगा मेरे को। ठीक, तो ये सही है या गलत है वो पहले चेक करते हैं। ठीक, चौथा स्टेटमेंट था ना, यस चौथा। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि भाई अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, पहले तो एक काम करते हैं, हाँ स्टेटमेंट चेक करते हैं कि भाई एक्स कहाँ से लेना है, जेड में से, जेड में से ले रहा हूँ। ठीक, वाई कहाँ से ले रहा हूँ मैं, वाई आर स्टार में से ले रहा हूँ। देन अब समझो, एक्स इंटू वाई करूंगा मैं। अब एक्स की चॉइस कौन हमारे पास है, क्या है, एक्स की चॉइस हमारे पास नहीं है। एक्स आप जेड में से कोई भी दे सकते हो मेरे को, एक्स जेड में से कोई भी दे सकते हो, चॉइस मेरी वाई के लिए है, समझ रहे हो। तो एक्स या तो एक्स की चॉइस मेरे पास नहीं है, जो एक्स जो है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या तो जीरो हो सकता है, लेकिन ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा। फ्रैक्शनल इस पी अपॉन क्यू टाइप का या नहीं होगा, वो वैसे ही होगा, 2 3 1 0 -1 -2 ऐसे ही होगा। ठीक, क्योंकि जेड में से लेना है। ठीक, ओके, अब समझो, जीरो के लिए हमको देखते बाद में, लेकिन ये दोनों देखते हैं पहले। ठीक, ओके, पहले जीरो के लिए देख लेते हैं, वो जीरो इजी है। देखो,
अगर x ही 0 हो गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 इंटू वाई, क्या हो गया मेरे 0। तो ये तो 1 से कम है ही, तो इस केस में ट्रू हो गया। इस इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा नेगेटिव लोगे, ओके, नेगेटिव लोगे, नेगेटिव लेके भी बहुत इजी है। अगर आप नेगेटिव लोगे कोई भी, तो मैं एक ऐसा z ढूंढ सकता हूँ जिसके लिए माइनस जेड इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। ओके पहले ओके तो पहले मैं पॉजिटिव के लिए देखता हूँ। ओके ठीक, ओके 1 सेकेंड। चलो पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं। ओके तो पॉजिटिव के लिए अगर हम देखें कि भाई एक्स बिलोंग्स टू जेड है। ओके तो एक्स बिलोंग्स टू जेड है और एक्स पॉजिटिव है, दो दो कंडीशन में लगी है। एक्स सर्वर से तो है, इंटीजर तो है ही, लेकिन वो पॉजिटिव भी है। तो उसके लिए न तो जीरो नहीं है, जीरो जीरो के लिए तो केस खत्म हो गया। ठीक, तो मेरे पास okay, एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू जेड है, तो मेरा 1/x आर में तो होगा ही होगा। ठीक, तो मैं y को 1/x ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा, x की चॉइस मेरे हाथ में नहीं है, x आप कोई भी दे सकते हो, x की चॉइस मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन होगा तो तीन ही, कंडीशन तीन ही हो सकती है कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा तो जीरो होगा। जीरो के लिए हमने खत्म कर लिया, तो मतलब जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो दे दोगे तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर जीरो नहीं है और पॉजिटिव है, जीरो तो नहीं है और पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए भी यही होगा। हाँ तो हाँ दोनों के लिए यही होगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं ना। हाँ चलो पॉजिटिव के लिए पहले खत्म करते हैं उसको। कि भाई ठीक एक्स पॉजिटिव है और वो क्या कहते हैं उसको, जेड में से मतलब इंटीजर है, तो वाई में 1/x ले लेता हूँ। तो एक्स इंटू वाई क्या होगा, एक्स इंटू 1/x। अब x क्योंकि जीरो नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इक्वल टू तो 1 है, हमको क्या चेक करना है, लेस देन और इक्वल टू 1 चेक करना है। तो 1 तो मिल गया, या तो या तो वो 1 होना चाहिए या तो 1 से छोटा होना चाहिए, 1 हो गया। तो मेरे को एक ऐसा है y मिल गया। ठीक, तो खत्म हो गया। अच्छा नेगेटिव इसलिए मैं अलग ले रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव होगा ना, अगर हमारे पास x खुद ही नेगेटिव हो गया तो y तो मैं कोई भी ले लूं, y पॉजिटिव ले लूं कोई भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लूं, y कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लूं, तो मेरे को क्या मिलेगा आपको, मैं दिखाता हूँ। y कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लूं, x नेगेटिव है, तो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, x अगर नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है तो x इक्वल्स टू मेरे पास -n लिख सकता हूँ, कोई n ऐसा मिल जाएगा। सपोज -2 है, तो ये x इक्वल्स टू -2 है, तो मेरा n क्या हो गया, 2। ठीक, x इक्वल्स टू अगर -5 है तो मेरा n क्या हो गया, 5। तो ऐसा एक n जरूर मिलेगा जिसके लिए मेरा x जो है वो ठीक है ऐसा मिल जाएगा। तो -n इंटू y पॉजिटिव है, तो y कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो इसमें। ठीक, इसमें 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 y कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लूंगा मैं, तो वो तो माइनस से आ जाएगा, -n/, तो वो तो 1 से छोटा ही हो जाएगा। ठीक, तो तीनों कंडीशन में मेरे पास ये प्रूफ मेथड नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रूफ वूफ नहीं किया है मैंने, लेकिन
आपको सेटिस्फाई जरूर किया है कि तीनों में से कोई भी ले लूं मैं, लेकिन स्टेटमेंट मेरा सही निकल रहा है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, इसका सेट लिखते हैं। सेट क्या होगा? पहले तो एक चीज क्लियर करो, इसमें ना जो हमने लास्ट एग्जांपल लिए थे उसमें बताए आपको, एक लास्ट एग्जांपल क्या लिया था हमने कि भाई, वन सेकेंड, हमने लास्ट एग्जांपल, हाँ, ऐसा लिया, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लेस देन आर, ऐसा एक एग्जांपल लिया था हमने, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल लिया था, वैसा एग्जांपल है। पहले तो स्टेटमेंट में एक क्वांटिफायर, उसकी प्रॉपर्टी में भी दूसरा क्वांटिफायर, ऐसा है। ठीक, देखते, कोई दिक्कत नहीं। सेट क्या होगा मेरे लिए? अ, देखो, स्टेटमेंट क्या था, फिर से लेते हैं हम। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब जेड में से कोई भी एक्स ले लो, इसके लिए प्रॉपर्टी है। तो सेट क्या हो गया? जेड। सेट मेरा हो गया जेड हो गया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक, दूसरी चीज, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? देयर एग्जिस्ट वाई इन, सॉरी, आर स्टार, वाई इन आर स्टार सच दैट x into y belongs to okay, x into y less than uh, minus less than or equal to 1। ठीक, ये चीज है। ओके, डन। तो ये प्रॉपर्टी होगी, तो उसको क्वांटिफायर। मेन स्टेटमेंट देखो, ये वाला मत देखना, ये वाला देखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा। लेकिन मेन स्टेटमेंट में क्या है, फॉर एनी और फॉर ऑल। ठीक, तो उसके लिए क्या क्वांटिफायर हो सकता है? यस, ऑब्वियसली, यू आर राइट, यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल एक्स इन जेड सच दैट, ये पूरी प्रॉपर्टी। ठीक, देयर एग्जिस्ट, ओके। अब इसको भी मैं क्वांटिफायर के टर्म में लिख ही देता हूँ डायरेक्टली, आपने उसको अलग से लिखा होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। नहीं लिखा है तो देख लेना। ठीक है, मैंने जो कहा है एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, देयर एग्जिस्ट है इसलिए देयर एग्जिस्ट वाई इन आर स्टार सच दैट, फिर से सच दैट एक्स इंटू वाई लेस देन और इक्वल टू, जहां पर क्वांटिफायर के साथ में जो प्रॉपर्टी आती है ना, उसके लिए अलग से ब्रैकेट बना लो। ठीक, इधर इधर एक क्वांटिफायर आया, उसके लिए प्रॉपर्टी मिली, तो उस प्रॉपर्टी के लिए मैंने एक ब्रैकेट बनाया, ये वाला। और इस इधर भी एक क्वांटिफायर आया, उसके लिए प्रॉपर्टी मिली मेरे को, तो इधर भी मैंने एक ब्रैकेट बना लिया। तो ब्रैकेट बना लो तो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक, वो क्या कहते हैं उसको, पहले एक पार्ट समझो उसके बाद। ओके, मैं भूल ही गया, आपको वो रुकने के लिए, ब्रेक लेने के लिए मैं भूल ही गया। तो तीसरा, हर एक एग्जाम्पल के बाद आप ब्रेक समझ ही लेना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल तो इजी है, तीसरे एग्जाम्पल के बाद आप एक ब्रेक ले लेना, क्योंकि तीसरे एग्जाम्पल में हमने स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए हमने थोड़ी इधर कैलकुलेशन वगैरह किया है, वो समझो आप फिर से।
ठीक है, इधर ब्रेक ले लेना, इधर आप ब्रेक ले लेना, ठीक। फिर से इधर भी आप एक ब्रेक ले लेना। ओ सॉरी, अरे भाई, सॉरी, इधर भी आप ब्रेक ले लो। डन। अब जो मैंने समझाया वो समझो फिर से। ओके सॉरी, एक काम करते, इसको, इस एग्जांपल को खत्म करते उसके बाद, क्योंकि ये भी नेगेशन बाकी है। तो नेगेशन भी मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, समझा दूं? समझाया था ना लास्ट, ओके। तो डायरेक्ट ही लिखता हूँ। हाँ, लास्ट मैंने जो रेगुलर लेक्चर किया था उसमें समझा दिया था आपको। सो नेगेशन लिखते हैं। नेगेशन क्या हो सकता है आप समझो। ओके, कर क्या रहे हो वो तो हमने देखा कि भाई एक्स आप कोई भी मुझे दे रहे हो, उसके लिए मैं एक ऐसा वाई ढूंढ रहा हूँ कि जिसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई जाए। मतलब एक्स आप कोई भी दे सकते हो, इसके लिए मैं एक ऐसा वाई ढूंढ लूंगा जिसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। ठीक, ओके, वेरी गुड। तो अब ये स्टेटमेंट गलत कब होगा? अगर आप मुझे एक ऐसा एक्स ढूंढ के दे दो मेरे को जेड में से कि जिसके लिए मैं कोई भी वाई ले लूं आर में से। आप मुझे, ओके, वन सेकंड, ओके, आप मुझे एक ऐसा एक्स ढूंढ के दे दो, आप मुझे एक ऐसा एक्स ढूंढ के दे दो जिसके लिए मैं कोई भी वाई ले लूं। कोई भी वाई ले लूं आर में से। आपको एक्स कहां से लेना है? जेड में से। तो कोई भी एक्स, अरे सॉरी, एक एक्स मुझे ऐसा दे दो कि जिसके लिए कोई भी वाई मैं आर में से ले लूं जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो। ठीक, समझ रहे हो? ओके, एक एक्स, तो आपको क्वांटिफायर पता चल गया कौन सा होगा? एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देयर एक्सिस्ट एक्स इन जेड, देन ओके, देयर एक्सिस्ट एक्स इन जेड such that for all y, क्यों all y? मैंने कहा कोई भी y मैं ले लूं जिसके लिए ये प्रॉपर्टी, फॉर ऑल y, कौन सा क्वांटिफायर है? ऑल मीन्स यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, तो फॉर ऑल y इन r स्टार, r स्टार, ओके डन। सर, ओके, फॉर ऑल y in r star x into y is not less than 1। तो फिर से लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी, ट्राइकोटॉमी क्या होगा इसको? ओके, क्योंकि इस, सॉरी, क्या हो रहा है? ओके, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं है, मीन्स लेस देन भी नहीं है, इक्वल टू भी नहीं है, तो क्या बचा? तो वही चीज है। ठीक, हम्म, ये रियल में होता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स में आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो दो नंबर की, वो सीखोगे आप, अभी टेंशन मत लो इसको। ठीक, अब ओके, इधर एक ब्रेक बनता है आपके लिए। वो लास्ट वाला जो इधर ब्रेक दिया था वो कैंसिल कर देना, ठीक है? थैंक यू। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या था? हाँ, पांचवा एग्जांपल है, फॉर एनी एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई
Okay, x greater than 0 and y. Both are belongs to R. We can find n belongs to n such that nx greater than y. जो मैंने लास्ट जो लेक्चर था रेगुलर सीरीज में, उसमें एक बात कही थी आपको कि भाई एक पूरा थियरम है, ये वाला थियरम था ये ना, इसको हम कहते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसको हम प्रूव करेंगे, ये सच है। अभी अभी हम प्रूव नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम देख लेंगे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करेंगे इसकी। लेकिन उसका एक प्रूफ है पूरा, ठीक, रियल एनालिसिस में। वो हम करेंगे रियल एनालिसिस वाला जब पार्ट लेंगे तब। सो समझो इस बात को, ठीक, कि क्वांटिफायर्स ना हर एक जगह पे यूज होते हैं। मैंने लास्ट टाइम इसी वजह से कहा था, मैंने हर एक जगह पे क्वांटिफायर्स यूज होते हैं। आप रियल एनालिसिस पढ़ लो, वेक्टर स्पेस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लो, ठीक है, फिर रिंग थ्योरी या मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ लो, ठीक। कहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा कि क्वांटिफायर वाले स्टेटमेंट का यूज ना हो, ठीक। क्वांटिफायर हर एक जगह पे आपको यूज करेंगे, यूज में आएगा। इसलिए मैं इस पोर्शन पे थोड़ा क्या कहता हूँ कि भाई कह रहा हूँ कि आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, ठीक। ओके। मैं अलग बात पे चढ़ जाता हूँ यार। ओके, सो ऐसा होता है ना कि भाई जहाँ पे ऐसे लगाव हो उसको हम बार बार कहते हैं एक ही चीज को, ऐसा हो जाता है। स्टूडेंट के पास स्टूडेंट से हमको बहुत लगाव होता है। ओके, सो इस स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या था स्टेटमेंट? ओके, ये वाला आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, फॉर ऑल x greater than 0 and y belongs to R, we can find n belongs to n such that nx greater than y। अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ये चीज सही है तो क्यों है, ठीक। इस चीज को समझते हैं, थोड़ा सा ही समझेंगे, पूरा नहीं। ओके, तो सेट कौन सा करेंगे वो हमने कह दिया था आपको, क्यों करेंगे वो भी कहा था। फिर से देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, सेट ऐसा क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमको दो कंडीशन फुलफिल करनी है, सॉरी, एक तो ये वाली और एक तो ये वाली, दो कंडीशन। क्योंकि x r में भी चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए, और y तो r में से कोई भी लिख सकते। x के लिए दो कंडीशन है तो फिर दो सेट बनाओ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, एक स्टेटमेंट में एक ही सेट मिलना चाहिए। तो सेट कौन सा लेंगे कि भाई x और y की पेयर बना लो और वो R2 में से ले लो, तो x भी R में से आ जाएगा और y भी R में से आ जाएगा। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। और दूसरा क्या कर रहा हूं मैं कि भाई ऐसा ऐसे ऑर्डर प्रेस लो कि जिसके लिए x ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो सेट हमने डिसाइड कर लिया था उसमें, ठीक। ओके, डन। तो सेट, ओके, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्योंकि ये थियरम है तो थियरम की स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती। ठीक है, सो हाँ, स्टेटमेंट, थ्योरम की स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती, लेकिन आपने खुद ही गलत लिख ली हो तो उसमें कोई कर भी नहीं सकता फिर, ठीक। तो उसको देखना पड़ेगा, अगर कुछ सुधार होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। मैंने क्या कहा?
ओके। सेट हो गया मेरा। प्रॉपर्टी भी होगी। प्रॉपर्टी क्या होगी? ओ सॉरी, नंबर तो देना ही भूल गया मैं, पांचवा नंबर ले। ठीक। सेट हो गया है। वो पहले लिख लेते हैं, बाद में वो सही है गलत उस वो देख लेंगे। ठीक। सही है वो तो मैंने कह दिया ना, सॉरी। सही है गलत क्यों सही है वो मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। पहले ये लिख लेते हैं। सेट क्या था? एक्स वाई belongs to R said that okay where x greater than 0। ठीक। ये सेट था। ओके। दूसरी चीज प्रॉपर्टी। there exist okay that's good। ओह सॉरी 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 सॉरी। गलत। ओके हाँ हाँ सही 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 है सही सही सही। सही है सही है सही है। ऐसा ही होगा। ला दिया। नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? ओके कोई दिक्कत नहीं। हम लिख लेते हैं एक्स। ओके डन। हाँ। ओ आप इधर आ गए। ओके। प्रॉपर्टी क्या थी? देयर एग्जिस्ट n belongs to and said that n x is greater than or equal to y, right? नहीं स्ट्रिक्टली ग्रेटर था। देख लेते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। यस स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। हाँ वो पूरा प्रूफ है उधर। ठीक। ओके देखो प्रॉपर्टी होगी। क्वांटिफायर लिख लेते हैं। तो क्वांटिफायर तो आपको पता ही है। फॉर ऑल है तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस सेट। इसको हम एस नाम दे देते हैं। एस। ओके ठीक। नोटेशन में गड़बड़ मत करना ठीक है। उधर सब एस सभी जगह पे मैंने सेट का नाम तो ऐसे ही दिया है। तो कभी भी सेट में गड़बड़ मत कर देना। ओके। x comma y belongs to s said that okay sorry for all x comma y belongs to s there exists uh, उसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या थी? ओके देयर एग्जिस्ट एंड ओके तो इधर कौन सा क्वांटिफायर आया? देयर एग्जिस्ट एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर n belongs to कैपिटल N such that देखो क्या किया पहले ये वाला क्वांटिफायर उसके लिए प्रॉपर्टी थी तो इधर मैंने एक ब्रैकेट कर दिया। ठीक। इस इधर भी क्वांटिफायर था उसकी एक प्रॉपर्टी थी तो इधर भी ब्रैकेट कर लिया। ये सीखो। ये सीखना है क्योंकि ये नहीं सीख मतलब ये सीख लोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं सीखोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी लेकिन आप खुद थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाओगे। ठीक। तो ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। सॉरी सॉरी ग्रेटर देन वाई। ओके
इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफायर हो जाएगा सेंटेंस। ओके, अब समझो बात को। इधर एक्स पॉजिटिव है, ठीक। देखो, एक्स पॉजिटिव है, वो तो आपने दिया ही है ऐसे, ठीक। एक्स तो पॉजिटिव होना ही होना है। एन की चॉइस मेरे हाथ में, लेकिन एन है तो एन में से, तो जीरो से तो वो बड़ा ही होगा। तो दो ऐसे नंबर एक्स और एन कि जो जीरो से बड़े हैं, ठीक। तो y के लिए मेरे पास तीन चॉइस है, y के लिए तीन कंडीशन है, सॉरी चॉइस नहीं कंडीशन है। जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो जीरो और नेगेटिव पहले लेते हैं हम। अगर जीरो ले ले तो जीरो से तो बड़ा ही होगा, तो इसके लिए तो ट्रू हो गया। फिर नेगेटिव ले, y नेगेटिव, इधर y है, ठीक। y की कंडीशन से अगर y जीरो हो गया तो जीरो से तो बड़ा ही है, अगर जीरो से बड़ा है तो नेगेटिव से तो बड़ा ही हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एन एक्स कोई पॉजिटिव नंबर है, ओके। वाई जो पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा? देखो, ये नंबर लाइन लिखता हूं मैं। वाई अगर ये है, अगर एक्स वाई से बड़ा हो गया तो एन कोई भी ले लो। अगर एक्स ही वाई से बड़ा है तो एन कोई भी ले लो, ये बड़ा ही होगा। सपोज एक्स वाई से छोटा है, एक्स जो है वाई से छोटा है, ठीक। एक्स जो है वाई से छोटा है, तो क्या करोगे? तो तब आपको एन को एडजस्ट करना है। एन आपके हाथ में, एन की चॉइस आपके हाथ में है। तो आपको एन एडजस्ट करना है कि जिसकी वजह से ये इससे बड़ा आ जाएगा, ठीक। समझ रहे हो? आपको दो मल्टीप्लाई करने, तीन मल्टीप्लाई, पांच मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है। मैं तो कहता हूँ ये डिस्टेंस कितनी है, आप नाप लो, डिस्टेंस नाप लो। ये डिस्टेंस कितनी होगी? y माइनस एक्स, अगर x छोटा है तो, ठीक। डिस्टेंस y माइनस एक्स है, ठीक है। तो x को सपोज समझो, नहीं सॉरी, ये सब छोड़ो, ये सब दिमाग में, ओके सॉरी, इधर मैंने गड़बड़ कर दी, ये सब छोड़ो। आप एक ऐसा इन ढूंढ सकते हो, आपको फील हो रहा है ना कि भाई ऐसा इन हम ढूंढ सकते हैं, सब समझो, ठीक। ऐसा फील हो रहा है, सपोज, ओके, y और x आपने दे दिया मेरे को, समझो। x अगर आपने दिया 1/2 और y दे दिया 5, ठीक। सॉरी, सपोज करो, हाँ, ठीक। ये सपोज, ये ठीक, मैं एग्जांपल से प्रूव नहीं कर सकता हूँ, समझो, लेकिन आपको फील दिला सकता हूँ कि ऐसा होगा, ठीक। तो अब मेरे को ऐसा एन ढूंढना है कि जिसकी वजह से ये इस एन इंटू एक्स करूं तो 5 से तो बड़ा हो ही जाए, ठीक। एक्स क्या है मेरे पास? एन एज इट इज को, एक्स क्या है? 2 है, 1/2 है, तो 5 ऐसा ढूंढना है। तो एन क्या होगा? 10 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 10 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो,
पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ठीक। मतलब समझ रहे हो इस चीज को? पॉजिटिव में आप कोई भी दोगे ना, वाई अगर मुझे पॉजिटिव भी दोगे, तो मैं एक ऐसा एन तो ढूंढ ही लूंगा, एक एन तो ढूंढ ही लूंगा। इधर कितने एन मिले? हमको बहुत सारे एन मिले हैं इधर, ऐसा नहीं एक एन मिला है। आप 10 से बड़ा कोई भी एन ले सकते हो, 11 12 13 14 15 कोई भी ले सकते हो, समझो। बहुत सारे एन, एक तो एन मिल गया है ना मेरे को, तो स्टेटमेंट ट्रू है। समझ रहे हो आप बात को? ठीक, ओके, वेरी गुड, नाइस। स्टेटमेंट ट्रू हो गया मेरा। ओके, नेगेशन भी मैंने दे दिया ना इसका? नहीं दिया? ठीक है, नेगेशन लिख लो। नेगेशन भी बहुत इजी है इसका। ओके, हमने क्या किया है कि एक्स एक्स कॉमा वाई एस में से कोई भी ले लो, एक्स कॉमा वाई एस में से कोई भी ले लो, इसके लिए ये प्रॉपर्टी सही होगी। तो हम एक ऐसे एक्स वाई ढूंढ ले जिसके लिए ये प्रॉपर्टी सही ना हो। तो एक एक्स ढूंढने के लिए हमको कौन सा क्वांटिफायर यूज करना पड़ेगा? क्वांटिफायर हो गया एक्सिस्टेंशियल, ढूंढ पा रहा हूं मैं, समझो, ऐसा हो। उसको स्टेटमेंट मतलब, समझो। ओके, फिर से लिखता हूं मैं, फिर से बोलता हूँ। शब्दों में ना कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी, ठीक, ऐसा हो जाता है। ठीक है, देखो, सभी एक्स कमा वाई के लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। तो गलत कब होगा? मेरे को एक ऐसा एक्स वाई मिल जाए जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी फुलफिल ना हो, ठीक, तो वही लिख रहा हूं। तो एक ऐसा एक्स मिल जाए, इस एक्स कॉमा वाई मिल जाए, तो उसके लिए क्वांटिफायर कौन सा यूज करोगे उस चीज के लिए? एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एक्सिस्ट एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस, सो दैट क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी कौन सी? प्रॉपर्टी फुलफिल ना हो, तो प्रॉपर्टी कौन सी? देयर एग्जिस्ट एन, तो हमको एक ऐसा एन मिल रहा है कि जिसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल है। सो एक ऐसा एन मिल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इधर से एक्स वाई ले रहा हूं, इसके क्रॉसपोंडिंग एक ऐसा एन मिल रहा है। तो गलत कब होगा कि मैं एक ऐसा एक्स वाई ढूंढ ले रहा हूं कि जिसकी वजह से मैं एन में से, कैपिटल एन में से मतलब नेचुरल नंबर में से कोई भी एन, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी गलत हो जाए, ठीक। तो को सभी एन ले लो, उसका मतलब फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, सच दैट, समझ रहे हो, एन इंटू एक्स इज ग्रेटर देन तो आई, ऐसा था, वो नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो इसका नेगेशन हो गया। देन ओके, मैं पहले पूरा आ जाता हूँ, उसके बाद आपके साथ चर्चा करता हूँ। ओके, सो समझो उस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक। देखो, सभी एग्जांपल ना मैंने खुद करवाए, ठीक। कुछ कुछ चीजें जो है वो आपके लिए छोड़ दी है मैंने, वो आपको करनी है। क्या क्या चीजें छोड़ दी है मैंने? देखो, कौन कौन सी चीजें मैंने छोड़ दी है।
पहली चीज कि स्टेटमेंट को आप पूरा लिखना, उसके नेगेशन को भी वर्ड्स में लिखो। वर्ड्स में लिखने के बाद आप पहले सोचो कि ये वर्ड आ रहा है तो इसके लिए क्वांटिफायर कौन सा होगा, वो सोचो। उसके बाद वो क्वांटिफायर लिखो। वो सब चीजें मैंने छोड़ दी है। हाँ, तो देखो मैंने कुछ चीजें छोड़ दी इसमें। कौन कौन सी चीजें? पहले तो स्टेटमेंट को पूरा लिखो, वो चीज मैंने छोड़ दी है। दूसरी चीज मैंने छोड़ी है कि भाई हाँ, तो मैंने दूसरी चीज कौन सी छोड़ी है कि भाई उसके नेगेशन को आप पूरे पहले सेंटेंस में लिखो। सोचो कि सेंटेंस में क्या होगा उसका नेगेशन। उसके बाद क्वांटिफायर वाले टर्म में लिखो। ठीक, ये चीज मैंने छोड़ी है। सेट कैसे वो सेट बना, कि उस सेंटेंस के लिए कैसे वो सेट बना, वो भी आपको सोचना है। प्रॉपर्टी, वो तो इजीली आप सोच लोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस नेगेशन को पहले आप ऐसे प्योर आपके वर्ड्स में लिखो। उसके बाद आप फील करो कि कौन सा क्वांटिफायर आएगा। मैंने डायरेक्ट लिखा है उस चीजों को, समझाया मैंने, नहीं समझाया ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखा है। सो उस चीज को पहले आप कंप्लीट करो। ठीक, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं आपको। जो लास्ट टू एग्जांपल्स हमने किए ना, उसमें क्या हो रहा था कि स्टेटमेंट में जो स्टार्टिंग में तो क्वांटिफायर आ ही रहा था। दूसरी चीज हो रही थी कि भाई उसकी प्रॉपर्टी वाली जो प्रॉपर्टी थी, उसमें भी एक क्वांटिफायर आ रहा था। दो जगह पे, मतलब मल्टीपल क्वांटिफायर्स, मल्टीपल क्वांटिफायर्स वाला स्टेटमेंट था। ओके, सो उस चीज में अगर हम क्वांटिफायर्स की प्लेस अदल बदल कर दे तो क्या होगा, वो सोचो। जैसे कि एक एग्जांपल था कि कौन सा था लास्ट जो हमने लिया कि एक्स वाई आप मुझे आर में से दे रहे थे। ठीक, जिसमें आर पॉजिटिव है, वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वाला। तो फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल, सॉरी क्या था, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट एन belongs to n such that nx is strictly less than y, sorry strictly greater than y, sorry strictly greater than y, ऐसा था स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आप देख सकते हो ना। हाँ, तो उस स्टेटमेंट में हम ऐसा करते, देयर एग्जिस्ट n belongs to n such that for all x y, for all x greater than 0 and y belongs to r such that n, वो प्रॉपर्टी ऐसे कैसे, तो क्या स्टेटमेंट में फर्क पड़ेगा, या तो फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, वो स्टेटमेंट भी रहेगा या नहीं रहेगा, वो सब चेक कर। उस सबसे ही मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूंगा। वो एक पार्ट हमारा रह गया है, रह नहीं गया था, वो टाइम की थोड़ी आ, वो थी, कमी थी, इसकी वजह से। ठीक, और नेक्स्ट टाइम हम कौन सा हमारा जो हमने सीक्वेंस डिसाइड किया था उसमें कौन सा टॉपिक आएगा, देख लेते हैं एक सेकंड। आई थिंक सो कंपाउंड स्टेटमेंट, यस कंपाउंड स्टेटमेंट आएगा। वो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है वो डिसाइड करें, डिस्कस करेंगे। वो भी आधा ही हो पाएगा शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा देखना पड़ता है ना। तो जितना होगा उतना कवर करेंगे, बाकी के नेक्स्ट क्लास में ऐसे करेंगे, एग्जांपल्स देंगे ठीक उस पे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।